you so much. Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom. Good evening. जय मसीह की सबको खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस शाम के लिए, इस वक्त के लिए। ये वक्त एक मौका है, ये आज की सांस एक मौका है हमारे लिए। हालेलुया। तो इस मौके को गंवाना नहीं बल्कि इसे भरपूर फायदा उठाना है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को सारी इज्जत सारा जलाल देते हैं। पास्टर जी ने सही कहा, अपने बेल्ट शर्ट बांध ले, जोर से बांध के रखें। हालेलुया। कितने हैं जो यहाँ पर खुदा के यीशु के सिपाही और फौजी बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ। तो आपके हथियार किधर है? हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आपका वेपन, आपका हथियार आपके पास होना चाहिए हर वक्त। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। खुदा उनकी तारीफ हो। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ पास्टर कामलन पीटर का, ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री का, जिसने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया, जिनके वसीला से हम बड़े हैं, फले हैं, और आज ये बीज, उनका बोया हुआ बीज, बहुत सारे लोगों की दुआएं आज बोलती हैं कि हम किसी लेवल पे हैं। हालेलुया। और जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल पे एक बड़ा डेवल भी होता है। बी केयरफुल। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पास्टर कामरान पीटर का, पास्टर समीना का, पास्टर हारून, पास्टर शगुफ्ता, और जितने भी अपोस्टल है, प्रॉफिट्स हैं, जितने भी खुदा के खादम हैं, मैं सबको बहुत ऑनर करते हुए खुदा उनकी हजूरी में आप सब पर मसीह यीशु की सलामती को बोलती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने आज फिर ये मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के हजूर आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। इसलिए पास्टर पीटर ने सही पॉइंट रेज किया था कि अपनी बेल्ट्स को बांध लें, अपने आप पर काबू पाना। ये जस्ट मुझे रात को बैठे बैठे खुदा के रूह ने टॉपिक दिया था, कंट्रोल योरसेल्फ। कितना जरूरी है एक ईमानदार के लिए अपने आप पर काबू रखना। हालेलुया। अगर कलाम इतना सख्त है, जैसे कल हमने पास्टर पीटर के थ्रू सीखा कि हमारी रास्तबाजी गंदी धच्चियों की मानित है, तो कितना हमें केयरफुल होना है, कितना एक रास्तबाज को अपने आप पर काबू रखना, एक ईमानदार को अपने आप पर काबू रख के जिंदगी में चलना है। हालेलुया। मैंने एक रात को ड्रीम देखा और मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा खुदावंद, मैं तो रेवलेशन पढ़ रही हूँ, तो मतलब कि ये ड्रीम मैंने तो मांगा था कि मैंने हेवन का मुझे विजिट दी, तो खुदावंद ये क्या आपने दिखाया है? आप बिलीव करें, इतना अजीब वो एक एक्सपीरियंस था शैतान के साथ। आप बिलीव करें, मतलब जैसे हम एक दूसरे के साथ सम टाइम लोग लड़ते हैं तो हाथापाई हो जाते हैं ना, मेरी शैतान के साथ इस तरह लड़ाई हुई है रात को, और मैंने उसको मारा भी, मैंने उसको भगाया भी, इसलिए कि जो वेपन हमारे पास है वो हर एक चट्टान को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करेंगे और हम कलाम में बढ़ेंगे। जिस तरह दुनिया में रहते हुए हमें हमारी हुकूमतों के ताबे रहना पड़ता है, हमारी जो सिचुएशन है, जब हम हुकूमतों के ताबे रहते हैं तो फिर हमें उनके कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं, उनके साथ चलना भी पड़ता है। अगर नहीं चलते हैं तो फिर क्या होता है? जुर्माने भरने पड़ते हैं, है ना? गड्डी लंघ गई, कैमरे च तस्वीर आ गई, जुर्माना का हार आ गया भरो, अगर कानून को फॉलो नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। हालेलुया। तो इसी तरह आप ये सोचें कि अगर आप चल रहे हैं ईमानदार एक जिंदगी, जो ईमानदार की रास्तबाजी की जो जिंदगी उसमें चल रहा है, तो आपके लिए कितने कैमरे लगे होंगे? उसकी आंख पूरे जहान की सैर करती है, चाहे पताल के नीचे भी चले जाओ। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें सख्त गजा लेने की जरूरत है, और सख्त गजा नहीं लेंगे तो एक सीन मैंने और देखा। मैंने क्या देखा कि एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ड्रीम में मैंने रात को देखा। उसको मैं देख रही हूँ कि उसपे बड़ी अच्छी खूबसूरत धूप निकली, बड़ा अच्छा लग रहा है, और पीछे से मैंने एक सांप को उठते हुए देखा। और वो सांप जब उठा तो वो इतना, वो उसने अपना मुंह वो बड़ा कर लिया कि उस पहाड़ के ऊपर उसने
अंधेरा कर दिया। मैंने कहा खुदाम ये क्या है? खुदाम ने कहा कि आज जो वक्त चल रहा है ये बड़ा गनीमत है, इसकी कदर करो, क्योंकि शैतान इस तरह कलाम कहता है कि शैतान जो है वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और बहुतों की जिंदगियों को वो क्या करता है, वो अंधेरे में लेके जा चुका है और लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग अपनी लाइफ से कंफ्यूज हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमें क्या करना है। लोग दुआ पर भी आते हैं, लोग दम कराने भी चले जाते हैं, कंफ्यूज, जिंदगी में काम नहीं हो रहे, इधर से उधर उधर से इधर भागते फिर रहे हैं। तो ये कंट्रोल किसका है? शैतान का। हालेलुया। हमें इनसे निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप पे कंट्रोल करें। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस देखेंगे, बड़ा मशहूर रेफरेंस है, गलतियों चैप्टर 5 वर्स उसकी हम 19 से पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में जो लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत है। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा बेशतर जिता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। कितने पॉइंट्स लिखे हैं? कम से कम 15 पॉइंट लिखे हैं ये, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट में एक भी हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम साफ है। वो कहता है कि तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद छोटा सा झूठ बोल रहे हैं, तो उसको झूठ नहीं कहते हैं। झूठ छोटा है, बड़ा है, वो झूठ है। हालेलुया। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो जी कोई नहीं है, झगड़ा छोटा जो हो गया, इंज हो गया, ये हो गया, कोई नहीं, झगड़ा सी बात सुलह हो गई, कर किया तो ना, हो तो गया ना। कंट्रोल योरसेल्फ। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है और अपने आप को खुदा के हुजूर में इतना ले जाएं, अपने आप को खुदा के हुजूर में इतना मसरूफ कर लें कि ये चीजें आपके आसपास भी ना भटकें। हालेलुया। ये चीजें क्या है, आपके आस पास भी ना भटकें। आप इस कदर खुदा के हुजूर में मस्त रहें, हर वक्त उसकी जो चलते फिरते उसकी वर्शिप करते रहें, काम कर रहे, कहीं भी कर रहे, आपके दिल के अंदर से कोई चीज की कोई नहीं चुरा सकता, ना कोई वो बाहर वाले लोग सुन सकते हैं। अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी हैं, अपने दिल में अपने खुदा के साथ राब्ता रखें। हालेलुया। और जब हम खुदा के साथ राब्ता रखेंगे तो ऐसी सारी चीजों से हम बचे रहेंगे। हमारा दिल ही नहीं करेगा, हमें पसंद ही नहीं है, हमें ये चीजें जो दूसरे भी करेंगे तो हमें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजों पर, इन पर कंट्रोल करना सीख के हैं, और इसके लिए जो एक बड़ा मददगार हमें दिया गया वो है होली स्पिरिट। हालेलुया। मसीह यीशु ने हमें आजादी दी है आजाद रहने के लिए। हालेलुया। तो हमें आजाद किस तरह से रहना है? हमें इन चीजों में फंस के हम अपनी आजादी को नहीं ले सकते हैं। हमें कंट्रोल करके, अपने आप को कंट्रोल करके हमें क्या करना है? हमें अपनी आजादी को मसीह में महफूज रखना है। जिस तरह इसी चैप्टर के पहली वर्ष में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद किया है, आजाद रहने के लिए कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। हालेलुया। तो हमें किस कदर अपने आप पे कंट्रोल करने की जरूरत है, हमें किस तरह से अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं। इसका एक हल है खुदा के साथ फेलोशिप। खुदा के साथ आपकी जितनी रिलेशनशिप होगी, चाहे आपके गिर्द कुछ भी हो रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। लेकिन आप उन चीजों में अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली थी, अब नहीं। मैंने थी का लफ्ज इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन जब हम अपना आप खुदा की हजूरी में सरेंडर कर देते हैं, तो खुदा हमें उस पर कंट्रोल करना भी सिखा देता और इसमें मदद पाकरू करता है। तो जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा में इतना व्यस्त कर लें, अपने आप को इतना खुदा में बिजी कर लें कि हम अपनी चीजों पर कंट्रोल करना सीख जाएं।
हालेलुया। अगर आप ईमानदार हैं, आप किसी ऐसी महफिल में गए हैं जहां पर शराब भी चल रही, जहां पर सारी चीजें भी चल रही हैं, आप खुदा के रूह से भरे हुए हैं, तो आपके कदम, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये भी है कि मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे ये फलाना भी बैठा, क्या कहेगा, मुझे भी इसमें पार्ट करना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे आपके कदम उस तरफ बढ़ेंगे, खुदा की प्रेजेंस आपसे जुदा होना शुरू हो जाएगी। खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी, खुदा का पाक रूह आपके अंदर से जुदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाक रूह को आने के लिए, पाक रूह को लेने के लिए, पाक रूह को पाक जगह चाहिए, पाक रूह को पाक जगह चाहिए पाक रहने के लिए। और जब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो पाक रूह आपके अंदर, खुदा की हजूरी आपके अंदर नहीं रह सकती। जिस तरह हम जानते हैं कि पाक रूह के आने का बहुत पता चलता है, जाने का नहीं पता चलता। इसलिए कंट्रोल करना सीखें। ये हमारे अंदर ये चीजें हम खुद कर सकते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं नहीं हमसे तो कंट्रोल ही नहीं होता, बस ऐसी बातों बातों में ऐसे हो जाता है। बहुत सारे खुदा के लोग ऐसे हैं जो कलाम पढ़ने वाले, और मैंने उनके मुंह से गालियां सुनी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जुबान जो उस पे एक तकिया कलाम बनाया होता है, जो गाली के बगैर बात ही नहीं करते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ। हमें कुछ लेना है तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी रास्तबाजी के लिए इतने सख्त अल्फाज यूज किए गए हैं कलाम में, तो फिर हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत है, फिर हमें कितना जाग के रहने की जरूरत है, कितना आंखें खोल के चलने की जरूरत है। हालेलुया। तो इसीलिए जरूर है कि हमारी सोबत ही ऐसी हो कि हमें इन चीजों पे जो है वो स्ट्रगल ही ना करनी पड़े। आप राइचियस लोग हैं, आप ऐसे लोगों के साथ बैठे उठे जो खुदा के लोग हैं। हाँ, हमें खुशखबरी हर तक पहुंचानी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिस महफिल में बैठे आप उसके रंग में रंगे जाए, बल्कि आप जिस महफिल में बैठे उनको अपने रंग में रंग लें, जो रंग आप पर यीशु का चढ़ा हुआ है। हालेलुया। जो रंग आप पर यीशु का चढ़ा हुआ है, उनके रंग में रंगने की बजाय अपने आप को अपने आप को क्या करें, उसको अपने रंग में रंग लें। तो ये है, ये फिर पता चलता है कि हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी सेल्फ पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी हमारी जो माए बहनें होती है ना, वो जो मतलब ज्यादा जो एजेड है या कुछ, उनके मुंह से मैंने एक बड़ा अजीब लफ्ज सुना है। वो ऐसे ही प्यार प्यार से कह जाएंगी, तेरा बेड़ा गर्क जाए। ये बहुत बहुत ये बहुत बड़ा काम कर जाता है उस बच्चे की जिंदगी में। उसको ये ना कहें, उसको ये कह दे तेरा बेड़ा तर जाए, गर्क ना करें, उसको तार दें, उस तर जाए हर तरह से। कंट्रोल योरसेल्फ बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि कलाम कहता है कि हम अपनी जुबान का फल खाते हैं। ये जुबान के लफ्ज जो हैं ये बड़े पावर रखते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें, जिस तरह ग्रंथियों में लिखा है, पहला ग्रंथियों 13 बाब उसकी 33 वर्ष में लिखा है कि बुरी सोबतें जो है वो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। हालेलुया। तो हमें हमें अब चॉइस हमारी है, खुदा ने जबरदस्ती नहीं करनी हमारे साथ। हमें जो है अपनी चॉइस, खुद चॉइस करना है कि हमें क्या करना है। खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, शैतान करता है जबरदस्ती। वो आपको, दूसरे क्या करेंगे, अपनी जेब से पैसे खर्च करके आपको ऐसी सोबत में लेकर जाएंगे। लोग लोग आजकल ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि अपने पैसे खर्च करके लोगों के हालातों को बुरा कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बहुत बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आखिर दौर है, अब मतलब प्रस्त होकर खुदा की हजूरी में ना आए, बल्कि जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह वो पाक है, हम भी पाक बने। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि हम पाक बने जिस तरह वो चाहता है। और अगर हम अपने सेल्फ पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसका बड़ा प्रूफ हमें मिलता है सुलेमान बादशाह का। कितनी विजडम उसको खुदा ने दी, लोग मुल्कों से आते थे उसके पास, है ना। अगर इसका रेफरेंस आप पढ़ना चाहें तो ये पहला सलातीन उसका 11 बाब और उसकी 11 वर्ष है।
कि खुदा ने उसको विजडम दी, खुदा ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन आखिर क्या हुआ कि वो अपनी सेल्फ पे कंट्रोल ना कर सका, और क्या हुआ, उसकी बादशाहत जाती रही। और खुदा ने ये भी कहा कि मैं तेरे बेटे से भी बादशाहत को छीन लूंगा। हम अगर हम उन चीजों को लेते हैं तो हमारी नस्लें स्ट्रगल करती हैं, हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो इसीलिए जरूर है कि अपनी सेल्फ पर कंट्रोल करें, ताकि जिस तरह वो पाक है हम भी पाक रहें। अगर हम चाहते हैं, अगर हम अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं खुदा के हुजूर, है ना, घंटों घंटे दुआएं कर रहे हैं, घंटों घंटे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इन सब का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी जिंदगी में, जिस तरह पास्टर पीटर ने कहा, प्रोफेसी लेने से जिंदगी नहीं आएगी, हीलिंग लेने से जिंदगी हमेशा की नहीं मिलने वाली, इसको लेने से हमेशा की जिंदगी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये वो ताकत है जो हमें हर रोज लड़ना सिखाता है, जो हमें हर रोज जंग करना सिखाता है, जो हमें हमेशा विक्ट्री देता है, जो हमें हमेशा जो है शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। ये वो ताकत है, इस रास्ते से हम जा सकते हैं हमेशा की जिंदगी में, इसको फॉलो करने से, इसको खाने से, इसको पीने से हम हमेशा की जिंदगी में जा सकते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, तो फिर हम कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। क्योंकि मैं एक बात करती होती, मैं कहती हूँ कि बाप ऊपर है, और बाप ने एक माँ दी हमें हमारी तरबियत के लिए, और वो है कलामे खुदा, वो है ये बाइबल मुकद्दस। ये है हमारी माँ जो हमारी तरबियत करती है, ये हमें चलना सिखाती है, हालेलुया, ये हमें आगे बढ़ना सिखाती है, हालेलुया। ये हमारी माँ जो है, ये हमें हर अच्छी बुरी सीख देती है, ये अच्छे और बुरे रास्ते से जाने से हमें बताती है। ये कहती है दाएं नहीं मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, सीधा जाना है, हालेलुया। बाप ने कहा ये माँ मैंने तुझे दी है, इसको पढ़, ये तुझे बताएगी कि तुझे किस तरह जाना है, ये बताएगी कि तुझे किस तरह चलना है। फिर ही जब हम इस माँ की सुन के चलेंगे, जब इस माँ को साथ लेकर चलेंगे, इसकी मान के चलेंगे, तो फिर हम अपनी सेल्फ पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, हालेलुया। फिर हमें कोई शर्मिंदा नहीं करने वाला होगा, ये नहीं कहेगा ओ देखो जी दुआ कर दे, उन्होंने जुबान वेखी जे, उन्हों दी गल्लां वेखियां जे। हमारी माँ, ये माँ जो है, ये हमें तरबियत देती है, हमें सिखाती है, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसी उसी के नाम को जला देते हैं। और जब इस पे, इससे भी चलते चलते हम लेवल, बड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं, कोई पास्टर बन जाता है, कोई इवेंजलिस्ट बन जाता है, ये बरकतें खुदा की तरफ से होती है और खुदा देता है, कोई इंसान किसी को नहीं दे सकता। खुदा के मजबा पर खड़ा होना, कोई किसी को मजबा पे खड़ा नहीं कर सकता खुदा की मर्जी के बगैर। जो जबरदस्ती खड़े होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जो अपने आप से खड़े होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जो खुदा की मर्जी से खड़े होते हैं उस मजबा पर वो प्रॉस्पर होते हैं, उनके लेवल बढ़ते जाते हैं, हालेलुया। तो जब लेवल बढ़ता गया तो वहां पर नींद का गलबा आया, वहां पर नींद का झोंका आया, ऐसी बात मुंह से निकली, ऐसा किसी काम की तरफ, गलत काम की तरफ थोड़ा सा हाथ बढ़ गया, तो वो तीसरी मंजिल से फिर नीचे भी आ गिरता है, हालेलुया। ये रेफरेंस हमें मिलेगा अमाल की किताब, रसूलां दे करतब 20 बाब 9 और 10 आयत में लिखा है, जब पलूस और वो सारे दुआ में ठहरे हुए थे, तो एक नौजवान जो था वो खिड़की में बैठा हुआ था, और उसके ऊपर नींद का गलबा आया और वो नीचे गिर गया। और पलूस क्या भाग के उसने उसको उठाया, लेकिन वो उठा के ऊपर नहीं लेके आया, उसने उसको उठाया, उसने कहा कि जान बाकी है। जब आप गिरते हैं, जब आप बढ़ते बढ़ते गिरते हैं, खुदा के खादम आपके लिए दुआ करते हैं, खुदा के लोग आपके लिए दुआ करते हैं, आपको खड़ा करते हैं, तो उस लेवल तक आपको पहुंचना है। और वो किस तरह आप पहुंचेंगे? जिस तरह आप ये तरबियत देगी, मैं ये कलामे खुदा में तरबियत देगा। कोशिश करें कि किसी लेवल तक पहुंच चुके हैं तो वहां से इस तरह ना गिरे कि आपके लिए
आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ जाए, जैसे यूना को लाइन में लगना पड़ा था ना, वक्त भी जाया हुआ, टिकट भी खरीदी जहाज की, पैसे भी जाया हुए, ठीक है, और फिर आया घूम घुमा के वहीं पे जहां खुदा का प्लान था। फिर एक लंबी लाइन में हमें लगना पड़ता है, फिर एक इंतजार बन जाता है, जिस तरह इसराइल लंबी लाइन में लग गया, 40 साल की लाइन में लग गया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपने आप पे कंट्रोल करना है। जब हम अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, क्योंकि जब एक रास्तबाज तौबा, जब एक गुनाहगार तौबा करता है, जब खुदा में चलते हैं, तो सबसे पहली जो लड़ाई होती है वो उसकी अपने आप से ही होती है। और अगर हम उस लड़ाई को, अपने आप की लड़ाई से, अपने आप से जीत जाते हैं, तो हम दुनिया भी फतह कर सकते हैं। जो अपने आप से लड़ना सीख जाता है, जो अपनी जिस्म की ख्वाहिशात से लड़ना सीख जाता है, वो दुनिया को भी फतह कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहली जो आपकी अपने आप के साथ लड़ाई है, उसको लड़ना सीखें। आपके बदन की ख्वाहिशात जो आपको कंट्रोल में नहीं रहने देती, जो जिस तरफ आप नहीं जाना चाहते, आपकी बॉडी आपको कहेगी नहीं तू इस तरफ जा, हमें कंट्रोल करना है। स्लीप उठानी इतनी आसान नहीं है, और अपनी अपनी स्लीप तो उठानी पड़ेगी। हालेलुया। स्लीप उठानी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उस नामुमकिन को हम खुद मुमकिन बना सकते हैं, जब हम खुदा के पाक रूह से कहेंगे कि हेल्प मी होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट, हेल्प मी होली स्पिरिट। तो इस तरह जो है हम अपनी स्लीप को आसानी से उठा सकते हैं। तो इसीलिए जरूर है कि हम अपने आप पर क्या करें? कंट्रोल करें, अपने आप पर काबू पाएं। हमें जरूरत है इस बात की, बहुत बहुत जरूरत है। शैतान, मैंने जिस तरह मैंने रात को मैं लड़ी हूँ, खुदा ने मुझे बताया कि जितने आप खुदा की प्रेजेंस के करीब जाते हो, उतना ही ये आपके करीब आता है, आपको कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से गिराने के लिए, किसी ना किसी तरह से आपको डिस्करेज करने के लिए, आपको मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। ये कहीं भी आप सीरियस नहीं है, वो बहुत सीरियस है। अगर आप खुदा की हजूरी में सीरियस नहीं है, तो शैतान बहुत सीरियस खड़ा हुआ है। हम अय्यूब नबी का हाल पढ़ते हैं, खुदा ने कहा कि तू इधर किधर है। खुदा की प्रेजेंस में वो चलता फिरता, वो भी चल रहा था, खुदा की हजूरी थी वहां पे। खुदा ने कहा कि तू इधर किधर। कितना हमें अलर्ट होने की जरूरत है, कितना हमें जागने की जरूरत है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जरूरत है हमें खुदा में चलते हुए अपने आप पर काबू पाना, अपने अपनी ख्वाहिशात पर, जिस्म की ख्वाहिशात पर। खुदा ने हमें कोई खुदा माफ करे, इतनी बोर लाइफ नहीं दी है। खुदा ने हमें जो है वो बड़ा एंजॉय एंजॉय करने वाली लाइफ दी है। हम खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं, हम खुदा की हजूरी को एंजॉय करते हैं, हम वर्शिप को एंजॉय करते हैं। और ये एंजॉयमेंट आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी सिवाय खुदा की हजूरी में। हालेलुया। मैं रात को कलाम पढ़ रही थी, एक कॉवेनेंट है मेरा खुदा के साथ, जो मैं जिसको मैं पूरा कर रही हूँ। तो रात के तकरीबन 2 बजे मैं ऐसे कलाम मैं पढ़ रही थी, ऐसे ही मैं बैठी थी, यहीं पे बैठी थी, और मुझे ऐसे सडनली मुझे कोई आवाज आ रही कि अपना हाथ मुझे दे। और मैंने इस हाथ में, इसमें मैंने कलाम पकड़ा था, और इसमें ये हाथ मैंने ऐसे कर लिया, और मैं उस हजूरी को इतना महसूस कर रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एंजल ने मेरा हाथ पकड़ा है। एक हाथ मैंने ऐसे किया था, और इसको मैंने ऐसे, जैसे कोई हाथ आपके हाथ में देता है और आप हाथ को बंद कर लेते, मैंने ऐसे हाथ बंद कर लिया, और मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली। मुझे उसके बाद नींद नहीं आई, फिर मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक दुआई करती थी। तो खुदा की प्रेजेंस का मजा चखने के लिए जागना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअली तौर पर। जागते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जागते रहो, आजमाइश में ना पड़ो। तो हमें एक बड़ा फेथफुल करैक्टर मिलता है, जिसने अपनी सेल्फ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, और वो है, हम देखेंगे दानियल की किताब, उसका पहला बाब, ये मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। दानियेल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहले हम देखेंगे 8 वर्ष को, जिसमें लिखा है, लेकिन दानियेल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मह से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए, और खुदा ने दानियेल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल और महबूब ठहराया। यहाँ पर दानियेल की और उसके दोस्तों की बात हो रही है। हालेलुया। और इसके बाद अगर हम इसके देखते हैं 14 वर्ष को, तो उसमें लिखा है, चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर, उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे, ज्यादा रौनक और ताजगी पाई। ये क्या थी उनके मुंह पे ताजगी? ये उनके मुंह पे रौनक क्यों आई थी? आप खुदा के लोगों को देख ले और आप आम लोगों के को देख ले, खुदा के लोगों के चेहरे ही कुछ और होंगे। चाहे वो इतने खूबसूरत ना भी हो, तब भी वो बड़े ही खूबसूरत नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा की हजूरी, खुदा की वो प्रेजेंस उनके अंदर होती है, और खुदा अपने लोगों को बहुत खूबसूरती देता है। और जब इन दोस्तों ने, दानियल ने इरादा कर लिया, ठान लिया कि हम ये खाना पीना नहीं खाएंगे, साडे वर्गे हुंदे ते कहंदे मुफ्त लभदा पिया, कोई नहीं, माफी मांग लांगे, जाके खा लो, कोई नहीं, है ना? मुफ्त वाले काम पीछे ते कहंदे कोई गल नहीं, माफी मांग लांगे बाद च। नो, अगर जानबूझ के गुनाह कर रहे हो तो उसकी माफी भी कोई नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, कलाम कहता है, जो जाने जाने अनजाने के गुनाह है या जो हो चुके हैं, हमें पता नहीं था इतना कलाम के बारे में, वो तो माफी हो चुकी। अगर ये सोच के कर रहे हैं कि चलो मुफ्त मिल रहा है तो खा लो, तो देखी जाएगी बात, है ना? नो, अपने आप पे कंट्रोल करें, जिस तरह दानियल ने और उसके दोस्तों ने कंट्रोल किया। और फिर कंट्रोल करने के बाद उनको खुदा ने जो बरकत दी, वो आप सब जानते हैं। दानियल को वो जगह मिली, दानियल के लिए खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उसके दोस्तों के लिए खुदा ने आग की तस्वीर को ही बदल दिया, खुद ही उतर आया आग में। ये है खुदा के साथ वफादार रहने की जो बरकत हमें मिलती है। खुदा के साथ हमें, जब हम वफादार रहते हैं तो खुदा खुद उतर आता है आसमान से, खुदा खुद हमारे लिए आ जाता है, उन सारे वस्त्रों को पहनकर हमारे लिए लड़ने के लिए आ जाता है। इसीलिए जब हम अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, जब अपनी सेल्फ पे कंट्रोल करते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो जलती आग में और बहती नदियों में से हमें निकालने वाला है। उसने समुद्र को अपने लोगों के लिए 2 हिस्से कर दिया था, उसने समुद्र को चीर डाला था। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम कंट्रोल करें। मसीही होते हुए आपके साथ मसीह नाम जुड़ा है, कम से कम ओदी लाज रखो, मसीह की जिंदगी को देखो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। आज गैर कौमों वाले क्यों बातें कर जाते हैं? क्योंकि हमारे मसीहों का करैक्टर ही ऐसा है। आज हम खुद मौका देते हैं दूसरों को बात करने का। हालेलुया! हमें बहुत-बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमें बहुत-बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। फिर ही हमें भी ये बरकतें, हम कहते तो हैं, खुदावंद मुझे एलिय्याह जैसा मसा दे दे, मुझे एलीशा जैसा मसा दे दे, मुझे वैसी बरकत दे दे, मुझे सुलेमान जैसी विज़डम दे दे। पहले उनके जैसा अपने आप को बनाओ तो सही। उनके जैसा अपने आप को पाक तो करो। वो इतने पाक थे कि खुदा ने उनको बरकतें दी थी। और एलीशा का वो मसा, जिसने कब्र में भी रहकर उसकी हड्डियां लगने से मुर्दे जिंदा हो रहे थे, उस मसा को लेने के लिए खुदा में बगैर किसी नफा के, बगैर किसी लालच के खुदा की खिदमत करेंगे।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें हमारे लिए, बहुत बहुत जरूरी है ये चीजें, हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ये कलाम मेरे लिए भी है, ये सबसे पहले मेरे लिए है, इसके बाद जो सुनने वाले हैं उनके लिए। और मैं कहती हूँ कि जो इस कलाम को मीडिया पर भी सुने, इसको बड़ा सीरियस लें, खुदा के कलाम को बहुत बहुत सीरियस काम करने दे अपनी लाइफ में। हालेलुया। और जो अपनी सेल्फ पे कंट्रोल कर लेता है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े वादे हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक लास्ट हवाला देखेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की एंड की तरफ जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 2। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन चैप्टर 2 और उसकी वर्स जो है वो 10 को हम देखेंगे, जिसमें लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 10 दिन दानियल ने मुसीबत उठाई, डरते डराते खाते पीते रहे, लेकिन उनको जिंदगी का ताज मिला। हालेलुया। आज अगर हम, खुदावंद का कलाम कहता है कि उसके सामने एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। 10 रोज की मुसीबत शायद आज आप पे हो, 10 रोज की बीमारी शायद आज आप पे हो, 10 रोज की मुश्किलें शायद आज आप पे हो, लेकिन उनका एंड, उनके उसको जब हम सह लेंगे, वफादारी से खुदा के हजूर चलेंगे, तो खुदावंद कहता है कि तेरी वफादारी का ताज तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 10 रोज की मुसीबत, वो 10 महीने भी, वो 10 साल, वो 10,000 साल, लेकिन खुदा के सामने ये दिन कुछ भी नहीं है। 10 रोज दानियल ने इन मुसीबतों को, उसके दोस्तों ने इन मुसीबतों को सहा। उन्होंने डर डर के खाया पिया होगा, कहीं बादशाह को ना पता चल जाए, कहीं उसको ना पता चल जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा की जिंदगी को हासिल किया। आज मुझे और आपको इन मुसीबतों में से अगर दुख दुख में से गुजर रहे हैं, तो परेशान ना हो, ये टेम्परेरी है। हमारी रास्तबाज की मुसीबतें टेम्परेरी हैं, आजमाइशें हैं, वक्ती तौर की हैं, हमेशा की नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अपनी जिंदगी को सुकून में चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम पे मुसीबतें ना, हम पे मुश्किलें ना आए, तो फिर बगैर दुख सहे हम खुदा के दाहिने हाथ नहीं जा सकते। रेवलेशन में यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूँ। कहता है कि जिस तरह मैं दुख सह कर बाप के दाहिने हाथ बैठा हूँ गाली पाकर, तुम भी दुख सह कर दाहिने हाथ बैठो। दाहिने हाथ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये एक दूसरा मैसेज है। जिस तरह दाहिने के बारे में जिक्र किया गया, अगर तेरी दाहिनी आंख, तेरा दाहिना हाथ, तेरा दायां पांव खराब है तो इसको काट दे। इसका क्या मतलब है? क्या हाथ काटने के लिए कहा गया? क्या आंख को निकालने के लिए कहा गया? नहीं, ये स्पिरिचुअल चीज है। अगर दहनी खराब है तो दहनी हमें जिंदगी में नहीं जाने देगी। इसीलिए मेरे अजीजों, जरूर है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को, अपनी लाइफ को बहुत बहुत सीरियस लें और अपने आप के पे कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि जब हम, अगर आप नहीं कर सकते, आपसे चीजें हो जाती हैं, तो खुदा से हेल्प को मांगे। खुदा से कहें, खुदावंद वो मेरा मददगार जो तूने मेरे साथ वादा किया है मुझे दे, ताकि मैं अपनी चीजों पर कंट्रोल करना सीख जाऊं। खुदा, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाऊं। खुदा, मैं गालियां देने पर कंट्रोल करना सीख जाऊं। मैं हसद करने पर कंट्रोल करना सीख जाऊं। क्योंकि एक भी बात, खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है, अगर एक भी चीज हमारे अंदर है तो हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप पे काबू पाना। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन की हजूरी में दुआ करेंगे। आज खुदावन से जो जो कलाम खुदा ने हमें दिया है, खुदा से मांगे, खुदा से कहें, खुदावन हमें कंट्रोल करना सिखा। खुदावन, मैं लड़ाई झगड़े करना नहीं चाहती, पर हो जाते हैं। खुदावंद, मुझे वो मददगार दे दे खुदावन, जो मेरी मदद करे, जो जिसके वसीला से मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। हालेलुया। Rama sakatala raba sendere rebe. Binta raba shandolo kurumo sakata raba. Bikata raba shanto kutromo. लेथे केत्रे में क्षमा कुत्रो बसनंता करोसिया। खुदा का कलाम कहता है कि जिस्म
रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। आज खुदा से कहे, खुदावन मेरा ये जिस्म इसको धोकर बर्फ की मानत सफेद कर दे, इसमें ना कोई दाग रहे, ना कोई झुर्री रहे, ना कोई धब्बा रहे, बल्कि मैं खुदावन तेरे हजूर में जा सकूं। हालेलुया। संतोरिया रमा बंता रबा शंदला करबा से के तेरे बेसिया। सिर्फ और सिर्फ इस कलाम की शुक्रगुजारी करें और खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम मेरे लिए था। खुदावन मुझे कंट्रोल करना सिखा, खुदावन मुझे काबू करना सिखा। हालेलुया। ओ रबा संतोरिया रबा लबा रबा शंदोलो कोरबो रेमे से केतेरे रेबे बंतो कोत्रोमो शनंतरो में मंतोरिया रबा सकत रबा शंदला कतरसिया। आई खुदावन मैं तेरी पाक खजूरी में इन तमाम लोगों के लिए खुदावन दाती हूँ। खुदावन तेरे तख्त के सामने मैं लोगों के लिए मिन्नत करती हूँ। खुदावन वो हेल्पर, वो मददगार मैं इनकी जिंदगी में चाहती हूँ। खुदावन जो इनको कंट्रोल करना सिखाए, जो इनको चलना सिखाए, जो इनको बढ़ना सिखाए। खुदावंद जो इनकी सहायता करे। हालेलुया। ओ लबस तलबा शंदो लबो रबो सिके तेरे बेरे बे शिखन बातरसिया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपकी जुबान पर गालियां आने की कोशिश होती है, तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, ज़बूरों को पढ़ना शुरू कर दें, चलते फिरते कलाम को पढ़ना शुरू कर दें और उसको जब्त करने की कोशिश करें। और जब आप ऐसी कोशिश करेंगे तो मेरा ईमान है कि आप जिन चीजों में फंसे हुए हैं, आप यीशु के नाम से उन चीजों से निकलेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं हर एक उस बदरू को, नशे की और नाच रंग की और गाली गलौज की, बिद्दत, हसद, लड़ाई झगड़े की बदरू को खुदावंद आज इनकी लाइफ से मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, जिसने मुझे वो अथॉरिटी दी है, जिसने मुझे वो इख्तियार दिया है, मैं तेरे नाम से हर एक जिंदगी से बांधती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। संता रबशेंदलेबे इन द रमासंद्रोबो बंता रासिया मागोत्रम शकनंदरेसेरे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। मैं खुदावंद इनके लिए हम्बलनेस को चाहती हूँ, मैं पाकीज़ की को चाहती हूँ। खुदावंद मैं आपके पाक रूह को चाहती हूँ। खुदावंद ओ तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी जय जयकार हो। खुदावंद आई खुदावंद जितनी भी अनस्पोकन रिक्वेस्ट खुदावंद अभी भी लोग दिलों में लेकर बैठे हुए, मैं उन सबको तेरे ऑल्टर पर लेकर आती हूँ। ओ हालेलुया। यहोवा 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 राफा जो इलाही शिफा देता है, आज वो इलाही शिफा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करती हूँ। खुदा मैं हजरत जमायत के लिए बरकत को चाहती हूँ, ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए बरकत को चाहती हूँ, तमाम लीडरशिप के लिए, तमाम खादमीन के लिए खुदावंद, तमाम प्रेयर वॉरियर्स के लिए, वर्शिप टीम के लिए खुदावंद मैं आपकी बरकत को बोलती हूँ, बरकत को, जिंदगी को, सलामती को बोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद जो लोग खुदावंद इस मिनिस्ट्री के खिलाफ है, जो खातमीन के खिलाफ है, खुदावंद यीशु के नाम से ओ हालेलुया रमा संतो लबालिया लेखता बरशंदला करमसिका आज तेरे इस कलाम की तलवार से वो काटे जाएं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और खुदावंद मैं आपकी बड़ी बरकत को चाहती हूँ, प्रोस्पेरिटी को चाहती हूँ, यूनिटी को चाहती हूँ यीशु के नाम से। मैं लीडरशिप में, खातमीन में, कलीसिया में, लोगों में, घरों में, मैरिज में यीशु के नाम से मैं यूनिटी को चाहती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, what a word, what a word, what a word of God, what a word of God, woman of faith, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. मैं एक आग को निकलते हुए देख रहा था। Where is my wonderful, wonderful sister? Hallelujah. She is looking full. She is looking very beautiful. जैसे एक शेरनी गरज रही थी, उसके मुंह से आग निकल रही थी। कल रात को मैंने एक एक्सपीरियंस किया। I want to tell you something. Pastor Esther Bhatti, 3 से 4 दिन हो गए हैं। मुझे लग रहा था कि इनको कलाम के लिए बोलना चाहिए, कलाम के लिए बोलना चाहिए। और शुभता कहती है, इनको कलाम के लिए बोलो, इनको कलाम के लिए बोलो। और आज हम आपका कलाम सुन रहे थे। You know, 2G कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। चाहे जी जी, हाले जी जी जी, आपको मैं बता रहा हूँ,
चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। हालेलुया। वो कह रहे थे, शुभता मुझे कह रही है कि पास्टर, मैं कह रहा हूँ पास्टर भटीरे का अभी कलाम नहीं सुनाया, सो वी गोना आस्क हर। सो मैंने खुदा का शुक्र अदा करके मैंने सुन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड न्यूज़ में नहीं सुना रही, यू आर preaching there as well. Hallelujah, hallelujah. It is wonderful. और मैं देख रहा था आज पास्टर कामरान, आज आप खो गए थे, हालेलुया, 2 घंटे के लिए, हालेलुया, लोगों को लेकर आसमान पे चले गए। मैंने कहा खुदावंद, यीशु शागिर्दों को छोड़कर, भीड़ को छोड़कर पहाड़ पे चढ़ गया, खुदावंद का बंदा उनको लेकर पहाड़ पे चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा पास्टर जी, आज it was amazing, I'm telling you. जब रहमत खुलता है, खुदा का बाप बोलता है तो दिल वापिस नहीं करता नहीं। मैंने कहा खुदावंद कैसे तेरा बंदा कहता है कि मैंने, हालेलुया, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। उसने कहा कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। कौन कहता है? बाइबल पढ़ी होगी थे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर शख्स जानता है कौन रूह में आया था। मैंने कहा खुदावंद रूह में आना क्या है? शो मी माय लॉर्ड। और खुदावंद ने उस एक्सपीरियंस को, हालेलुया, मैंने कहा मेरे जो घर के अंदर जो 7 चिरागदान है, मैंने कहा खुदावंद कैसे वो इसको करता होगा। हालेलुया, 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 कैसे इसको इमेजिन करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। Langiza tira brala daria za, ledalia zederia da